हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे टीसा बूट कैंप का आखिरी दिन है एंड ये 7 दिन का अनुभव काफ़ी अच्छा था। इन 7 दिनों में हमने मेडिटेशन सेशंस, स्क्रिप्चर क्लास, फिजिकल एक्टिविटी, माउंटेन क्लाइंबिंग एंड और कई सारी एक्टिविटी की। यहाँ पर मैं बस इसे एज अ एक ला 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 लर्निंग वीडियो रिकॉर्ड का करना चाहता हूँ कि मैंने इस बूट कैंप से क्या क्या सीखा और क्या मुझे अपने जीवन में लेकर आना है। सबसे पहली चीज़ जो इस बूट कैंप्स में मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनडायरेक्ट रूप में ऑब्ज़र्व की वो थी अनसेल्फिश नेचर। सर ने हर दिन स्क्रिप्चर क्लास में जब स्वामी विवेकानंद के कर्म योग को डिस्कस किया तो वहाँ उनका उस कर्म योग का मेन जो सार मुझे समझ आया वो आया कि हमें अपने एक्शंस लेना है और एक्शंस हमारी ड्यूटी है और वो अगर अनसेल्फिश होंगे तो आपका उनके लिए अटैचमेंट और डिटैचमेंट ज़्यादा नहीं होगा। सो इनडायरेक्टली ज़्यादा डीप ना जाते हुए पॉइंट है कि आपको हेल्पफुल नेचर लाना होगा, आपको थोड़ा अनसेल्फिश होना होगा और ये इतना आसान नहीं है बिकॉज़ ह्यूमन नेचर ही इनडायरेक्टली सेल्फिश है और धीरे धीरे ही वो अनसेल्फिश नेचर में कन्वर्ट होगा। सो इसके लिए सर ने कुछ चीज़ें हमारे अंदर इनकलकेट की। सबसे पहली चीज़ ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाना। रोज़ सुबह जब हम लोग 4:30 बजे जागते हैं और 5 बजे मेडिटेशन सेशन में जाते हैं तो सबसे पहला काम होता है ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाना। मीन्स आभार व्यक्त करना, थैंकफुल होना चीज़ों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, वो लोग जो आपके लिए जिन्होंने आपके लिए कुछ ना कुछ किया है, इवन निर्जीव चीज़ों के लिए भी, अपने माता पिता के लिए। सो सबसे पहली चीज़ थी थैंकफुलनेस। दूसरी चीज़ जो इस बूट कैंप में सीखी वो है मेडिटेशन, कि मेडिटेशन इज़ अ स्किल जो एक दिन में नहीं आएगा, ये धीरे धीरे डेवलप होगा। और जब आप मेडिटेशन में जाते हो तो कहीं ना कहीं एक मेंटल एक्सरसाइज भी है और ये एक स्पिरिचुअल नॉलेज को भी इंक्रीज़ करेगा। सो मेडिटेशन, और मेडिटेशन के सर ने कई अलग अलग तरीके बताए क्योंकि एक ही तरीके से इंसान बोर हो जाता है, फिर वो इसे एज अ ऑब्लिगेशन लेने लगता है। बट जब हम थोड़े इनोवेटिव होते हैं, सर ने विपश्यना मेडिटेशन, सर ने ओम चैंटिंग, सर ने म्यूजिक, 6 फेज मेडिटेशन, बॉडी स्कैनिंग, बॉडी टेंशन मेडिटेशन आदि अलग अलग तरीके से हम लोगों को मेडिटेशन बताया। हमने ओपन एयर मेडिटेशन भी किया, पहाड़ के ऊपर भी ध्यान लगाया, रात में छत पर भी ध्यान लगाया और अलग से एक मेडिटेशन रूम भी था। देन तीसरी चीज़ जो यहाँ सीखी वो है अनुशासन में रहना, क्योंकि हमारा एक फ़िक्स स्केड्यूल था और उस अनुशासन की वजह से कई सारी बैड हैबिट्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई। आई थिंक ये एक पॉइंट था सर ने बताया कि कैसे हम चीज़ों को अनलर्न कर सकते हैं। मीन्स जो हैबिट हमने सीख ली हैं ज़बरदस्ती की, जैसे मोबाइल चलाना, ज़्यादा देर तक सोना, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत करना, वो चीज़ें धीरे धीरे अनलर्न होना स्टार्ट हुई। तो एक अनलर्न वाला पॉइंट यहाँ सीखा कि
कि जब हम अनुशासन में थे तो हमारे पास टाइम ही नहीं था मोबाइल चलाने के लिए। देन चौथी चीज़ यहाँ सीखा कि अपनी प्रायोरिटी और अपनी एक टू डू लिस्ट बनाना, क्योंकि कई बार जब आपका एक स्केड्यूल होता है तब भी आपके पास कुछ टाइम बचता है। तब अगर आपके पास पहले से कुछ टा टा टारगेट्स होंगे तो आपके लिए आसान हो जाता है अपने माइंड को फोकस रख पाना। देन उसके बाद जो पॉइंट आया वो था फिज़िकल एक्टिविटी, कि आपकी बॉडी, आपके ब्रेन की साइकोलॉजी आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी से होकर जाती है। ये सर ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि साइकोलॉजी इज़ लिंक्ड विथ योर फिजियोलॉजी। तो जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, जब आपका बॉडी स्ट्रॉन्ग होगा, जब आप एनर्जेटिक होगे, तो आपका ब्रेन भी उसी तरीके से पॉजिटिव वाइब्स देगा। देन उसके बाद एक अच्छी चीज़ थी टाइमली खाना खाना। हम लोगों का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का टाइम फिक्स रहता था और इसीलिए हमारा बॉडी बॉडी के क्लॉक भी उसी तरीके से एडजस्ट हो गया था। और इसमें सनराइज़ और सनसेट ने बहुत हेल्प किया। हम लोगों का नियम था कि सुबह सनराइज़ देखना और शाम को सनसेट देखना। और सनसेट का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमें सूरज को ढलते हुए ही देखना है, क्योंकि कई बार इस तरीके की सिचुएशन आएंगी जब आपको सूर्य नहीं दिखाई देगा। आपका घर ऐसी कॉलोनी में हो सकता है, कई बार बादल होंगे, तो उस केस में सर ने कहा कि हम आसमान की ओर देखो। ब्राइटनेस का लो होना सनसेट को बताएगा और वो आपके ब्रेन में उसी तरीके का एक टा टाइम पीरियड या एक टाइम साइकिल जनरेट कर देगा। सो हमने बॉडी क्लॉक को एडजस्ट करना सीखा। देन अगर मैं कुछ और बातें बताना चाहूँ तो मैं बताऊँगा आपको कि कहीं ना कहीं हमने अपने ऊपर आत्म नियंत्रण, जो सेल्फ रिस्ट्रेन का कंसेप्ट होता है उसको, क्योंकि हम एक अपने ऊपर आत्म नियंत्रण कर पाए कि हमें रात में मोबाइल नहीं चलाना है, अदरवाइज़ हम सुबह नहीं जाग पाएंगे। तो एक ये सेल्फ रिस्ट्रेन की चीज़ है जिस पर मुझे अमल करना है। एंड इन द लास्ट मैं बताना चाहूँगा बुक रीडिंग, कि बुक रीडिंग और उसको एनालाइज़ करना, उसके बारे में सोचना, अपनी रियल लाइफ से उसको जोड़ पाना, एक ये चीज़ मैंने यहाँ पर सीखी। एंड एट द लास्ट 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें अपने, जो मुझे फीडबैक सर ने दिया, वो हैं अपने मूड पर कंट्रोल करना, फेलियर के बाद वापस उठना, क्योंकि मैं कई बार फेलियर के बाद हम बैठ जाते हैं कि अब रहने दो, अब ये काम करते हैं, अब ये करते हैं ये चीज़। एंड सबसे लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 3 फीडबैक सर ने मुझे अलग से दिए और इन पर मुझे अमल करना है। और इसी के लिए आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो टू रिकॉर्ड माई लर्निंग्स एंड टू रिकॉर्ड माई फीडबैक एंड स्टे ऑन माई कमिटमेंट्स, बिकॉज उन्हीं से हम अपनी रेपुटेशन बनाते हैं। तो यस, ये 3 चीज़ों पर आई हैव टू वर्क। थैंक यू सो मच। एंड इस बूट कैम्प के लिए आई वांट टू थैंक टीशा फैमिली, समता NGO, सत्येंद्र सर, चैन सिंह सर, राधा आंटी एंड बबलू जी, और मेरे सारे सहपाठी, सारे गुरु मित्र जो यहाँ पर थे, उन सभी को धन्यवाद। थैंक यू।